इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले पर एक अहम बैठक हुई है क्योंकि आज युद्ध का तीसरा दिन है और नाटो की तरफ से यह अहम बैठक हुई है जिसमें यह कहा गया है कि वो लगातार यूक्रेन को अपना समर्थन देता रहेगा। तो देखिए, हम आपको बताएंगे ग्राफिक्स के जरिए भी जो ये बैठक हुई है इसके बारे में। और यह भी कहा गया है नाटो की तरफ से कि यूक्रेन से रूस अपनी सेना को तत्काल वापस लेकर के आए। ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन सरेंडर कर दिया। अब देखिए, कूटनीति में कौन किस पर भारी है ये भी हम आपको बता रहे हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों को ताकत दिखाई है, पश्चिमी देश जो लगातार पुतिन का विरोध कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की नेटो पर भरोसा भारी पड़ा है और देखिए, यहां पर कोई भी देश अभी समर्थन नहीं कर रहा है। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है और अमेरिका की दुनिया में साख गिर चुकी है क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका कह रहा है कि वो अपनी सेना वहां पर नहीं भेजेगा लेकिन विरोध कर रहा है। दुनिया में रूस की हैसियत बड़ी है, जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है। ज़ेलेंस्की की अगर हम बात करें तो यूक्रेन को चौतरफा नुकसान हुआ है। हमने राजधानी कीव में देखा किस तरीके से धमाके हुए हैं, घरों में आग लग गई है, तो बहुत ज्यादा पीछे चला गया है यूक्रेन। बाइडेन की अगर हम बात करें, कूटनीतिक मोर्चे पर हार मिली है। तो जो बाइडेन जो लगातार यहां पर साथ तो दे रहे थे ज़ेलेंस्की का, लेकिन जब अभी जरूरत पड़ी है तो वो पीछे हट गए हैं। और ऐसे में ज़ेलेंस्की ने अब से कुछ देर पहले कहा है कि यूएस उनको हथियार दे। पुतिन की अगर हम बात करें तो देखिए, आर्थिक पाबंदी से भारी नुकसान पहुंचा है क्योंकि ये अब कोशिश है कि आर्थिक मोर्चे पर रूस को चोट पहुंचाई जा सके। यूक्रेन का भविष्य अधर में है जिस तरीके से वहां पर युद्ध हो रहा है और कई शहर इस वक्त यूक्रेन में आग की जद में है। वहां पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। तो लगातार महायुद्ध की स्थिति बनी हुई है और किसी भी तरीके से रूस को शांत करने में पूरी दुनिया लगी हुई है कूटनीतिक रूप से। लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध तीसरे दिन भी लगातार जारी है। अमेरिका में युद्ध के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं तो राष्ट्रपति बाइडेन भी लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. और रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। रूस की सेना यूक्रेन में घुसकर गोलीबारी कर रही है और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन और बेलारूस सीमा पर रूस ने भारी संख्या में वेपन्स तैनात कर रखे हैं, अपनी सेना को तैनात कर रखा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। वहीं यूक्रेन भी कड़ा जवाब दे रहा है। खार्किव में रूस के रॉकेट लॉन्चर को मार गिराया है और यूक्रेन में अफरा तफरी मची हुई है। कीव में लोग चर्च में पनाह ले रहे हैं, साथ ही हजारों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हैं, जिसके चलते कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है। लोग वहां से बाहर निकलने की पूरी कोशिश में है। वहीं रूस ने अब तक यूक्रेन के कई शहर पर कब्जे का दावा किया है, लेकिन फ्रांस ने रूस पर बहुत बड़ा दावा कर दिया है। फ्रांस का ये दावा है कि रूस यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है और फ्रांस के विदेश मंत्री का यह साफ कहना है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी आगाह किया है कि उनकी जान खतरे में है। और यही नहीं, फ्रांस ने यह भी अंदेशा जताया कि यूक्रेन के साथ रूस की नजरें जॉर्जिया और मोल्डोवा पर भी है, जहां पर आने वाले वक्त में रूसी सेना हमला कर सकती है। और यूक्रेन पर हमले के बाद अब रूस हर तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर एक तरफ रूस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास हुआ। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े। वहीं भारत, चीन, यूएई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि वो किसी भी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं है और विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। वहीं ब्रिटेन, मेक्सिको और अमेरिका ने रूस को फौरन यूक्रेन से अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए कहा है और यूक्रेन पर उसके हमले को गलत करार दिया। Dialogue is the only answer to settling differences and disputes, however daunting that may appear at this moment. It is a matter of regret that the path of diplomacy was given up. We must return to it. For all these reasons, India has chosen to abstain on this resolution. और यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग यूक्रेन से पोलैंड भाग रहे हैं। पोलैंड जाने वाले रास्ते में भारी ट्रैफिक नजर आ रही है। यूक्रेन से रोमानिया भी भाग रहे हैं क्योंकि रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया, हंगरी, ये तमाम, मोल्दोवा, ये ऐसे
देश हैं, ऐसे देश हैं जिनकी जो सीमाएं हैं वो यूक्रेन से सटती हैं। और इसी वजह से, क्योंकि देखिए एयरबेस तो बंद हो चुका है और अब एकमात्र यही तरीका बचा है। अफगानिस्तान में भी अगर आपको याद होगा तो इसी तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया गया था, जहां पर बॉर्डर एरिया से उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए अब लोग यूक्रेन से बाहर निकलना चाहते हैं, खासतौर पर कीव से बाहर निकलना चाहते हैं। जो भी ईस्टर्न हिस्सा है यूक्रेन का, जहां जहां धमाके कर रहा है लगातार रूस, वहां से बाहर निकलना चाहते हैं। यानी कि पश्चिम की ओर वो लगातार बढ़ रहे हैं ताकि बॉर्डर के पास पहुंचे और वहां पोलैंड से, चाहे हंगरी से, रोमानिया से निकला जा सके और अपने अपने देशों तक पहुंचा जा सके और किसी भी तरीके से सुरक्षित ठिकाने ढूंढे जा सके। इसीलिए रोमानिया के बॉर्डर आप देख रहे हैं जहां पर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, किस तरीके के हालात वहां पर अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पूरा का जो यूक्रेन का ईस्टर्न हिस्सा है, यानी कि पूर्वी हिस्सा है, वो तो पहले ही सटा हुआ है रूस के साथ। वहां पर तो उसने पूरी तरीके से घेराव किया है और साथ साथ साउथ की अगर बात करें तो वहां पर भी ब्लैक सी से उसने कब्जा जमाने की कोशिश की है। ही बना रखा है। इसके अलावा जापान भी ताइवान के साथ है। मतलब यह कि ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन को सिर्फ अमेरिका नहीं, जापान से भी दो हाथ करने पड़ सकते हैं। उधर ब्रेकिंग न्यूज, रूस यूक्रेन युद्ध पर रूस का बयान है कि पुतिन बातचीत के लिए तैयार हैं। बातचीत की शर्तें भी रखी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत अगर होगी तो वो बेलारूस में होगी। यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस है जो रूस का सहयोगी देश है। रूस की शर्त है कि सीज फायर पर अगर चर्चा होगी तो बेलारूस में होगी। इसके अलावा यह भी शर्त रखी गई कि यूक्रेन को गुटनिरपेक्ष देश रहने का वादा करना होगा। मतलब फिर दोहराया है रूस ने कि यूक्रेन को नाटो से कभी न जुड़ने का वादा करना होगा। जंग रोकने के लिए रूस ने यह शर्तें रखी हैं। 2 दिन से वहां जंग जारी है। रूस की फौज जमीन पर भी लड़ रही है, आसमान से भी यूक्रेन के शहरों पर हमले हो रहे हैं और काला सागर वाली समुद्री सीमा से भी यूक्रेन पर अटैक हो रहा है। जंग में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। रूस की फौज दावा कर रही है कि उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हालांकि यूक्रेन ने भी अपनी राजधानी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। पूरे यूक्रेन में सबसे भीषण जंग कीव में ही चल रही है। रूस की सेना की कोशिश जल्द से जल्द यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने की है। इसके लिए जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी भीषण जंग लड़ी जा रही है। कीव की तरफ भेजी गई एक मिसाइल को यूक्रेन ने हवा में ही ढेर करने का दावा किया। आसमान में ऐसी आतिशबाजी दिखी कि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। मिसाइल के टुकड़े आसमान से गिरते हुए ऐसे दिखे जैसे शहर पर एक साथ कई रॉकेट दागे गए हों। जहां भी मिसाइल के टुकड़े गिरे वहां भारी नुकसान की खबर आई। ऐसी ही किसी मिसाइल के कुछ टुकड़े एक बहुमंजिला इमारत पर गिरे। रिहायशी इमारत अगले ही पल लपटों में घिरी दिखने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें निकली और इमारत खंडहर में बदल गई। रात के ही वक्त आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। इमारत की कुछ मंजिलों में रोशनी भी दिखी, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जाने लगा कि इस इमारत में कई लोग रह रहे थे। जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि मिसाइल गिरने से हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन की सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव के ऑपरेशन में सुबह तक लगी रहीं। और सूरज निकलने के बाद जब लोगों की नजर इमारत पर गई तो हर कोई हैरान रह गया। बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। दीवारों पर कालिक पुती दिखी, खिड़कियां और बालकनी टूटी हुई दिखी। ऐसा मानना भी मुश्किल हो गया कि इस इमारत में कुछ घंटे पहले तक हजारों लोग रहा करते थे। बिल्डिंग के अंदर लगी आग को बुझाने की कोशिशें दोपहर तक चलती रहीं। कीव पर कब्जे की जंग जैसे जैसे तेज हो रही